चट्टान में खोदी गई एक गर्म और धूल भरी सुरंग से दो आदमी गुजरते हैं। उनकी टॉर्चेस से बस इतनी लाइट निकल रही होती है जिससे वो दीवारों पे बनी अजीब हायरोग्राफिक्स देख सकते हैं। वो पहले भी काफी गुफाओं में गए हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी इस तरह के निशान नहीं देखे थे। उनको आगे कुछ दिखता है। एक व्यक्ति दीवार के साथ खड़ा होता है। उन दोनों में से एक दौड़कर उसके पास जाता है और ये जो कोई भी था वो यहाँ बहुत लंबे समय से था। हड्डियों और कपड़ों के कुछ टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जब वो कंकाल की जांच कर रहा होता है तो उसका साथी उसे आवाज देता है कि उसके देखने लायक कुछ मिला है। वो सुरंग की दीवार में से एक छेद से देखता है और दूसरी ओर एक विशाल गुफा दिखती है। उस विशाल गुफा के बीच में उसे सबसे अजीब चीज दिखती है जो आज तक उसने कभी नहीं देखी थी। एक विशाल पिरामिड जो गुफा की छत से उल्टा नीचे लटक रहा था। वो सुरंग में आगे जाने से पहले एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें यकीन है कि ये उन्हें पिरामिड और उसमें मौजूद इनक्रेडिबल खजाने तक ले जाएगी। वो पिरामिड की ओर आते हुए टनल की दीवार में अधिक होल से देख रहे थे। फाइनली वो एंट्रेंस के सबसे ऊपर और चौड़े हिस्से में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो उल्टे पिरामिड में एंटर होते हैं वो देखते हैं कि वो कम से कम दुगनी ऊंचाई पर हैं और इसमें बहुत से अजीब निशान भी हैं। वो इसमें चलना शुरू करते हैं और जल्दी ही पता चल जाता है कि यहाँ कई ट्विस्ट्स, टर्न्स, ब्रांचिंग पाथ्स और डेड एंड्स हैं। ये एक भूल भुलैया है। वो अपने साथी को ये कहने के लिए मुड़ता है कि उन्हें वापस चलना चाहिए और दूसरे लोगों के साथ आना चाहिए, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो अकेला है। वो किसी समय एक दूसरे से अलग हो गए होंगे। वो वापस उन्हीं ट्रैक्स की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है जहां से वो आया था और वो अचानक रुक जाता है जब उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। एक मेटालिक ग्राइंडिंग आवाज हर जगह फैल जाती है। वो दीवारों को खुद ब खुद हिलता हुआ और शिफ्ट हुआ देखता है। बिना किसी चेतावनी के उसकी वापसी के रास्ते को सील करते हुए उसके सामने वाला रास्ता बंद हो जाता है। वो चीखने लगता है, लेकिन उसकी चीखों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। वो घबराया हुआ इस भूल भुलैया में आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश के बाद भी वो अपने दोस्त और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ सका। वो कितने समय से चल रहा था, घंटों से या दिनों से। उसे याद है कि वो दीवारों को केवल एक बार और हिलते हुए सुनता है। थक कर वो दीवार के साथ बैठ जाता है। उसे अपना रास्ता ढूंढने में सक्षम होना पड़ेगा। उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। हाय, मैं डॉक्टर बॉब हूँ और ये SCP-875 है, जिन्हें वॉर क्रिमिनल्स भी कहा जाता है। SCP-875 वो डेजिग्नेशन है जिसे SCP फाउंडेशन ने एक विशाल अंडरग्राउंड पिरामिड को दी है, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन गुप्त रूप से एक सीक्रेट है। अभी तक किसी भी ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स में पिरामिड की कंस्ट्रक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। यदि कुछ एविडेंस मिला है कि SCP-875 एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। SCP-875 का बाहरी हिस्सा इजिप्ट के पिरामिड की तरह के पत्थर से बना है। मेटल अलॉय से बनी एक इनर लेयर भी है जिसकी खोज अभी तक नहीं हो सकी है। SCP-875 के पहले फ्लोर पर एक टनल द्वारा पहुंचा जा सकता है और इसमें कई रास्ते बनाए गए हैं जिनकी ऊंचाई प्रतीत होती है कि ये केवल इंसानों से अधिक लंबी एंटिटीज के लिए बनाए गए होंगे। इन रास्तों को एक भूल भुलैया की तरह कॉन्फ़िगर किया गया है जिसमें डबल बैक्स और डेड एंड्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि भूल भुलैया की ज्योग्राफी समय समय पर बदलती रहती है। दीवारों और फर्श के भीतर मैकेनिज्म हर 48 घंटों में ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, जो पूरी तरह से लेआउट को बदल देता है। SCP-875 की दीवारों की शिफ्टिंग के भीतर फंसने वाला कोई भी व्यक्ति खुद को उस रास्ते से बाहर निकालने में असफल हो सकता है जहां से वो आया था। पूरी भूल भुलैया में कई छुपे हुए प्रेशर प्लेट्स और लीवर्स हैं जो दीवारों में सेक्शंस को खोलते हुए नए रास्ते और शॉर्टकट्स बनाते हैं, लेकिन ये स्विचेस SCP-8751 को रिलीज करने का कारण भी हो सकते हैं। SCP-8751 उड़ने वाले छोटे कीड़े जैसे जीव हैं जो लगभग 6 सेंटीमीटर लंबे और जिनका वजन लगभग 3 ग्राम होता है। ये पृथ्वी पर कीड़ों की किसी भी प्रजाति के समान नहीं है, जिस कारण ये संदेह होता है कि शायद ये स्पेस से हैं। आजाद होने के बाद SCP-8751 झुंड की तरह किसी करीबी व्यक्ति को ढूंढकर उसे बेरहमी से डंक मारते हैं। इनका डंक हाईली एसिडिक होता है जो नर्व्स और टेंडन्स को गंभीर नुकसान पहुंचाता है और ये खतरनाक एसिड विक्टिम्स के अंग में मिलकर उनको लिक्विफाइड कर देता है।
पिरामिड के भीतर होने वाले एक्सप्लोजिव्स ने लोअर सेकंड फ्लोर के लिए रास्ते खोल दिए हैं, जिस तक पहुंचना लगभग आसान है। लेकिन शर्त ये है कि भूल भुलैया की कॉन्फ़िगरेशन अगर अनुमति देती है तो। सेकंड फ्लोर का मेन फीचर, इसमें पड़े 4 बड़े प्याले हैं जिनमें पानी के समान एक क्लियर लिक्विड होता है जिसे SCP-8752 नामित किया गया है। जब व्यक्ति SCP-8752 के संपर्क में आते हैं तो वो एक अजीब प्रभाव का अनुभव करते हैं, लेकिन साथ ही बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। सेकंड फ्लोर पर मेंटेनेंस टनल के बाद पिरामिड का थर्ड फ्लोर आता है, जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है। रिएक्टर ने पिरामिड के अधिक हिस्से को घेरा हुआ है और ये सेल्फ कूलिंग होता प्रतीत होता है, जिसमें मेल्ट डाउन या किसी भी न्यूक्लियर डिजास्टर होने का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि ये रिएक्टर बाकी पिरामिड को भी पावर देता है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर की भूल भुलैया का रीऑर्गेनाइजिंग मैकेनिज्म शामिल है और साथ ही SCP-875 के लोवेस्ट लेवल में क्या छुपा है। हालांकि पिरामिड के फोर्थ फ्लोर तक जाने का कोई रास्ता नहीं है और जब थर्ड फ्लोर से टनलिंग द्वारा यहाँ आया गया तो कुछ बहुत ही इनक्रेडिबल खोज हुई। एक छोटे से कमरे के अंदर 10 अलग क्रायोजेनिक स्टेसिस चैम्बर्स थे। चैम्बर्स को सर्कुलर पैटर्न में अरेंज किया गया था और सबसे अजीब बात ये कि ये सभी ऑक्युपाइड थे। हर पोर्ट के अंदर लगभग 3 मीटर लंबा और 240 किलोग्राम वजनी एक बड़ा कीड़े की तरह दिखने वाला प्राणी है, जिसे SCP-8753 नामित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में 3 क्रिएचर्स अपने स्टेसिस चैम्बर्स में किसी बिंदु पर मर गए थे और उनकी बॉडी डिकम्पोज होने लगी थी, जबकि बाकी क्रिएचर्स को भी नुकसान पहुंचा है। यदि ये अभी पता नहीं चला कि इशू स्पोर्ट्स के कारण हुए हैं या ये सभी इंजरीज स्टेसिस में जाने के कारण हुई, और ये भी पता नहीं चला कि ये क्रिएचर्स वास्तव में क्या हैं या ये कहां से आए हैं या यदि इनका ओरिजिन टेरेस्ट्रियल है। SCP-875 के फर्स्ट फ्लोर की दीवारों में खोदी गई कुछ इमेजेस के एग्जामिनेशंस और एनालिसिस से दिलचस्प जानकारी मिली है। एक निशान में 2 फिगर्स जो SCP-8753 से मिलती जुलती हैं, एक दूसरे का सामना कर रही हैं, जिसमें से एक दूसरे को सफेद से मारते हुए दिखाई दे रहा है, जो अतीत में किसी प्रकार की दुश्मनी का संकेत देती है। अगले निशान में एक और फिगर जो SCP-8753 की तरह दिखती है, उसे एक स्टोन स्लैब को पुराने इजिप्ट के कपड़ों में एक व्यक्ति को प्रस्तुत करते हुए देखा जा सकता है। इजिप्शियन इस कीड़े से दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ा है, जो कम्युनिकेशन में खराबी या इस कीड़े को ना सुनने का संकेत देता है। तीसरा निशान 2 ह्यूमनॉइड फिगर्स को दिखाता है जो कीड़े के सामने झुके हुए हैं, एक प्याले की तस्वीर के साथ में जिसमें लिक्विड के बूंद गिर रहे हैं। ये एमनेस्टिक लिक्विड केवल SCP-8752 को रिप्रेजेंट कर सकता है और इसका प्रभाव लोगों को वश में करने के लिए किया गया है। ये हाइपोथेसिस एक चौथी इमेज द्वारा और मजबूत हो जाता है, जिसमें एक कीड़े जैसे क्रीचर को देखा जा सकता है जो 2 व्यक्तियों को रस्सियों के साथ एक बड़े स्टोन ब्लॉक को खींचता हुआ देख रही है। 5वीं इमेज में एक मरे हुए व्यक्ति के साथ खड़े कीड़े को देखा जा सकता है जो इसके एक हिस्से को खा रहा है। और अंत में छठी इमेज एक छोटे रेक्टेंगल के अंदर इस कीड़े को दर्शाती है जो पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर पाए जाने वाले स्टेसिस चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये स्टेसिस चैम्बर के अंदर सोई हुई एंटिटीज हैं जिन्हें पिरामिड की दीवारों पर दर्शाया गया है? क्या इन्होंने पृथ्वी पर आने के बाद इंसानों के एक ग्रुप को अपने वश में कर लिया था और उन्हें एक मोनूमेंट बनाने के लिए मजबूर किया जिसमें उनके स्टेसिस चैम्बर हो सकते हैं और उन्हें जीवित लेकिन मरे हुए रूप में रख सकते हैं? शायद इस प्रश्न का उत्तर फाउंडेशन द्वारा एक मिस्टीरियस ट्रांसमिशन के साथ मिल गया है। किसी अननोन सोर्स से आने वाली ट्रांसमिशन इंग्लिश में थी, लेकिन ग्रामर और शब्दों की चॉइस से ऐसा लग रहा था कि ये किसी ऐसे व्यक्ति से थी जिसे सिर्फ बेसिक लैंग्वेज की समझ थी। ट्रांसमिशन में बिना किसी और शब्दों के दी वॉर क्रिमिनल्स की मांग की गई थी और अगर उन्हें वापस ना किया गया तो चेतावनी ये थी कि 95% स्पीशीज का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसके बाद इन वॉर क्रिमिनल्स द्वारा किए गए दूसरे जुल्मों का बताया गया। क्या SCP-875 की तह में मौजूद क्रीचर्स भागे हुए थे? दूसरे ग्रह या किसी और प्लेनेट से वॉर क्रिमिनल्स न्याय से बचने के लिए पृथ्वी पर भाग गए थे? ये निश्चित रूप से कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि मैसेज यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसकी लोकेशन ऐसी जगह होने के कारण जहां पब्लिक को इससे दूर रखा जा सकता है, SCP-875 को सेफ क्लासिफाइड कर दिया गया है।
इसकी लोकेशन को मैप पर एक मिलिट्री बेस के रूप में मार्क किया गया है, जिसमें सैटेलाइट इमेजेस को प्रोसीजर वॉटसन 24 अनुसार बदल दिया गया है। इस एरिया में आने वाले सिविलियंस को फाउंडेशन हिरासत में ले लेती है और इन्हें क्लास ए एमनेस्टिक दिया जाता है। SCP-875 के अंदर रिसर्च कर्मियों को केवल 2 सिक्योरिटी स्टाफ के साथ जाने की अनुमति है और 6 मेंटेनेंस कर्मचारियों को हर समय न्यूक्लियर रिएक्टर की निगरानी करनी होती है। यदि किसी कर्मचारी को SCP-8751 डंक मारता है तो उसके डंक को बेअसर करने के लिए मेडिकल कर्मचारी साइट पर अल्कली से एसिडिक स्ट्रिंग्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस में इफेक्टेड डंगों को काटने की अनुमति भी है। यदि किसी घटना में SCP-8751 एक्टिव हो जाता है तो सुरक्षा कर्मियों को उन्हें मारे बिना सुरक्षित पकड़कर आगे की रिसर्च के लिए उन्हें सेफ साइट पर ले जाना होगा। अब जाएं और डॉक्टर बॉब की बाकी फाइल वीडियोस भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप SCP फाउंडेशन के अधिक केसेस की कोई वीडियो मिस ना कर सकें।